आज हम बात करेंगे सुजुकी कल्टस के बारे में। नहीं, ये वाली कल्टस नहीं, ये वाली कल्टस। ये गाड़ी पूरे वर्ल्ड में 2015 में लॉन्च की गई थी और 2018 में पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी। ये गाड़ी वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग हैचबैक्स है 1000 सीसी कैटेगरी में। और इस गाड़ी ने शुरू में अपना नाम नहीं कमाया, मगर बाद में लोगों ने इस गाड़ी को बहुत पसंद किया और अभी भी पाकिस्तान में ये गाड़ी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। एक चीज़ जो आप लोग नहीं जानते कि पूरी दुनिया इस गाड़ी को सुजुकी सेलेरियो के नाम से जानती है, मगर पाकिस्तान में ये गाड़ी सुजुकी कल्टस के नाम से जानी जाती है। इस गाड़ी को पुरानी वाली कल्टस की जगह पे लॉन्च किया गया था उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे, क्योंकि वो गाड़ी 2000 से आ रही थी और 2017 तक आई है और इसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे ये वाली कल्टस लॉन्च हुई थी। वैसे तो पुरानी वाली कल्टस की रिप्लेसमेंट ये नहीं बनती, क्योंकि आपकी उसकी रिप्लेसमेंट स्विफ्ट बनती है अगर आप डायमेंशंस वगैरह के हिसाब से देखा जाए। मगर क्योंकि पाकिस्तान में स्विफ्ट ऑलरेडी अच्छी बिक रही थी, इसीलिए सुजुकी वालों ने एक छोटी गाड़ी लॉन्च करना ज़्यादा प्रेफर किया। ये गाड़ी उन लोगों के लिए मार्केट की गई थी जिनको मेहरान से बड़ी गाड़ी और स्विफ्ट से छोटी गाड़ी चाहिए थी। उस वक़्त सुजुकी की वैगनार भी बहुत मार्केट में चल रही थी और ये गाड़ी उसके ही डायरेक्ट कंपटीटर थी। मगर वैगनार उन लोगों के लिए थी जिनको ज़्यादा हेडरूम की ज़रूरत हो और ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत हो। ये गाड़ी मेजरली उन लोगों के लिए थी जिनको ना ज़्यादा छोटी हैचबैक चाहिए थी और ना ज़्यादा बड़ी हैचबैक चाहिए थी। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो लोगों ने इस गाड़ी को अच्छा नहीं माना था, क्योंकि ये पिछली वाली कल्टस से साइज़ में भी छोटी थी और लेंथ में भी ज़्यादा बड़ी थी और हाइट में भी ज़्यादा बड़ी थी। इसीलिए इस शुरू में इसकी ज़्यादा सेल्स नहीं थी, मगर बाद में इसकी सेल्स अच्छी हो गई थी। जब ये गाड़ी पाकिस्तान में लॉन्च हुई थी तो उस वक्त पाकिस्तान में जैपनीज़ गाड़ियाँ आती थी 1000 सीसी कैटेगरी में, जो इसकी डायरेक्ट कंपेटिटर बनती थी, जैसे कि आपकी टोयोटा की विड्स हो गई और टोयोटा की पासो हो गई, या फिर सुजुकी की अपनी गाड़ी सुजुकी वैगनार की डायरेक्ट कंपेटिटर थी। कल्टस बेसिकली इन जैपनीज़ गाड़ियों को कम्पीट करने के लिए लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी ने काफ़ी कम्पीट भी किया जैपनीज़ गाड़ियों के लिए। मगर अब तक इतने सालों बाद भी ये गाड़ी में कोई ख़ास चेंजेस नहीं आए। ये वैसी ही है जैसे पहले आ रही थी और इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए। अब हम इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करते हैं। इस गाड़ी के अंदर 996 सीसी इंजन आता है, जो कि तकरीबन 1000 सीसी इंजन है और इस इंजन का नाम है K10B इंजन। ये 3 सिलेंडर इंजन है और जो कि एवरेज भी अच्छी देता है। इस गाड़ी का एक और इंजन भी आता है जो कि K10C के नाम से है, मगर ये भी 1000 सीसी ही इंजन है। ये ड्यूल जेट इंजन है तो इसकी थोड़ी सी हॉर्स पावर ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू बी वाले से। इसकी हॉर्स पावर 66 है और 5000 आरपीएम है। 89 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ऑन 3500 आरपीएम। अब हम इस गाड़ी की ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे। इस गाड़ी में 3 किस्म की ट्रांसमिशन आती हैं। सबसे पहले 5 स्पीड मैनुअल आती है जिसमें 5 गेयर हैं। फिर आपकी 5 स्पीड ऑटोमेटिक आती है जो कि एजीएस है, और एक तीसरा गियर बॉक्स आता है जो कि सीवीटी है। पाकिस्तान में मैनुअल भी आता है और एजीएस भी आता है, मगर सीवीटी नहीं आता। सीवीटी सिर्फ कुछ मार्केट्स में आता है। अब हम बात करेंगे इस गाड़ी के वेरिएंट्स के बारे में। पाकिस्तान ने इस गाड़ी के 2 ही वेरिएंट लॉन्च किए गए थे, एक VXR और एक VXL। VXR बेसिकली बेसिक वेरिएंट है। इसके अंदर कुछ ख़ास चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपको इस गाड़ी के अंदर एसी मिल जाता है, ABS मिल जाता है, 2 स्पीकर्स मिल जाते हैं। इस गाड़ी के अंदर ऑटो विंडोज़ हैं और पावर स्टीयरिंग है। इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर भी एक अच्छी सी स्क्रीन दी गई है जिसमें डिफरेंट इन्फॉर्मेशन शो होती है, जैसे आपकी फ्यूल एवरेज, फ्यूल माइलेज वगैरह। ये वेरिएंट के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि डिफरेंट हैं टॉप वेरिएंट में, जैसे कि इसके अंदर अलॉय रिम्स नहीं आते, इसके डोर हैंडल्स ब्लैक होते हैं, साइड मिरर्स भी मैनुअली एडजस्टेबल हैं और वो भी ब्लैक होते हैं। इस गाड़ी के अंदर एयरबैग्स भी नहीं आते, हेलोजन बल्ब आते हैं। इस गाड़ी में टच स्क्रीन भी नहीं आती। इस वेरिएंट में फॉग लाइट्स भी नहीं आती और फ्रंट ग्रिल पे क्रोम नहीं आता। ये गाड़ी एवरेज भी थोड़ी अच्छी दे देती है एज़ कम्पेयर टू पिछली जनरेशन। इस गाड़ी के अंदर सस्पेंशन भी अच्छी आती है। इसकी सीट्स कंफर्टेबल हैं और फैब्रिक में अंदर आती हैं। VXR के अंदर आपके दरवाज़ों के अंदर भी फैब्रिक नहीं आता। इस गाड़ी की बूट स्पेस भी अच्छी है, लेग रूम भी डिसेंट है, मगर इसके अंदर बूट के अंदर रैक नहीं आता चीज़ें रखने के लिए।
गाड़ी के अंदर सॉफ्ट टच मटेरियल कहीं पे नहीं यूज़ किया हुआ, सिवाय सीट्स के, बाकी सारा प्लास्टिक है। 2025 के अंदर VXR के अंदर कुछ चेंजेस कर दिए गए थे, जैसे कि मिरर्स ऑटो एडजस्टेबल कर दिए गए थे मगर क्लोजिंग नहीं किए गए। रियर सीट्स आपकी फोल्डिंग कर दी गई। अब हम बात करते हैं VXL वेरिएंट की, जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। सबसे पहले इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर दी गई हैं, जैसे कि डोर हैंडल्स आपके पेंटेड हो गए, ग्रिल के अंदर आपकी फ्रंट क्रोम आ गया, आपके टायर्स के अंदर अलॉय व्हील्स आ गए, दरवाज़ों के अंदर आपके पास फैब्रिक की टचिंग कर दी गई है और आपको टच स्क्रीन दे दी गई है। साथ 2 एयर बैग्स कर दिए गए हैं, ABS दे दिया गया है, EPS सिस्टम दे दिया गया है। गाड़ी के इंटीरियर में सिल्वर की टचिंग दे दी गई है, जैसे कि एयर वेंट्स के साइड पे, डैशबोर्ड के और सेंटर कंसोल पर। इस गाड़ी के अंदर रिवर्स कैमरा भी ऐड ऑन कर दिया गया। बम्पर के अंदर फॉग लाइट्स भी आ गई इस मॉडल में। आइसोफिक्स भी डाल दिए गए इसकी बैक सीट्स के अंदर। इस गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग भी एडजस्टेबल हो गया था और आपकी डिग्गी के अंदर पार्सल शेल्फ भी ऐड कर दी गई थी। VXL वेरिएंट में आपके पास ये ऑप्शन भी होती है कि आप मैनुअल लेना चाहते हैं या AGS लेना चाहते हैं, जो कि VXR में आपके पास ऑप्शन नहीं होती। एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया कि VXR के अंदर भी जो आर में अपडेट आया था, उसके अंदर भी एयरबैग्स और ABS स्टैंडर्ड कर दिए गए थे, जो कि पहले नहीं आते थे। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इस कल्टस के अंदर किसी भी मॉडल के अंदर, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल मॉडल्स, सब में हेलोजन बल्ब्स आते हैं और मैनुअल एडजस्टेबल क्लाइमेट कंट्रोल आता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल किसी वेरिएंट में नहीं आता। इस गाड़ी के अंदर कीलेस एंट्री भी नहीं आती, सिंपल सी की आती है जिससे आप डोर अनलॉक और लॉक कर सकते हो, और ये सारे ही वेरिएंट्स के अंदर है, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल वेरिएंट्स। अब हम बात करेंगे यूके वेरिएंट्स के बारे में। यूके में 3 ट्रिम्स आते हैं इस गाड़ी के, और मैं वो एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपके पास बेसिक ट्रिम आता है, जो कि VXR ही है तकरीबन। सिर्फ उसके अंदर 6 एयरबैग स्टैंडर्ड आते हैं और एक CD प्लेयर आता है। अगला वेरिएंट जो है वो मिडिल वेरिएंट है, और इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड ऑन कर दी गई हैं, जैसे कि अलॉय रिम्स आ गए, इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स आ गए, जैसे कि सेंटर लॉकिंग एंड ABS। इस वेरिएंट के अंदर USB कनेक्टिविटी और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आ गई थी, जो कि पिछले वेरिएंट में नहीं थी। इसके बाद थर्ड वेरिएंट है, जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, जिसके अंदर बॉडी कलर डोर मिरर्स मिल गए, बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिल गए, क्रोम फ्रंट ग्रिल हो गई, फ्रंट फॉग लैंप्स आ गए, इलेक्ट्रिक डोर मिरर्स हो गए, रेयर एडजस्टेबल इलेक्ट्रिक विंडोज़ आ गई। यूके वेरिएंट्स के अंदर आपका ड्यूल जेट वाला इंजन भी आता था और दूसरा सिंपल इंजन भी आता था। आपके पास बेस वेरिएंट के अलावा बाकी दोनों वेरिएंट्स में ऑप्शन थी कि आप ऑटोमेटिक भी ले सकते हो और मैनुअल भी ले सकते हो। एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया हूँ वो ये है कि यूके वेरिएंट्स के अंदर आप अपनी सीट्स की हाइट एडजस्ट भी कर सकते हैं, जो कि आप पाकिस्तानी वेरिएंट्स के अंदर नहीं कर सकते। यूके वाले वेरिएंट्स में आपके पास पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं, रेयर में वाइपर भी मिल जाता है, और आपको ट्रैक्शन कंट्रोल की ऑप्शन भी मिल जाती है। 2 फर्स्ट टॉप ट्रिम्स में, लोअर वाले ट्रिम में ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं आती, ABS आती है। अब कल्टस के अंदर कोई ख़ास फीचर्स नहीं आते, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। ना ही इसके अंदर LED बल्ब आते हैं और ना ही ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है किसी भी वेरिएंट के अंदर। तो ये गाड़ी भी उसी तरह हाँ एक बेसिक गाड़ी है जिस तरह पिछली वाली कल्टस थी। हाँ, कुछ फीचर्स हैं जो कि होने चाहिए थे ऐड, जैसे कि पाकिस्तान वाली वेरिएंट में ये भी नहीं आते, जैसे रेयर वाला वाइपर हो गया, पार्किंग सेंसर्स हो गए, 6 एयरबैग हो गए और ESP सिस्टम हो गया। अब पाकिस्तान में इस गाड़ी का सबसे बड़ा कंपैटिटर जो है वो किया की पिकांटो है, जो कि इसी साइज़ की कैटेगरी में आती है। या फिर आपकी जैपनीज़ गाड़ियाँ आती हैं, जैसे कि आपकी विड्स हो गई या फिर पासो हो गई, जो कि लेटेस्ट वाली हैं, या फिर होंडा और या डायार्सो की जो गाड़ियाँ आती हैं उसके साथ ये कम्पीट करती है। इसमें फ़ीचर्स बहुत कम हैं उनके कंपैरेटिव, इसलिए लोग ज़्यादा तौर पे उन दूसरी गाड़ियों की तरफ जाते हैं। अब कुछ फ़ीचर्स इसके अंदर जो डाल देने चाहिए, जैसे कि आर्मरेस्ट इस गाड़ी के अंदर आना चाहिए, पार्किंग सेंसर डालने चाहिए, रेयर वाइपर डाल देना चाहिए, और साइड मिरर्स ऑटोमेटिक क्लोजिंग भी हो जाने चाहिए, और उनके अंदर इंडिकेटर्स भी डाल देने चाहिए, जैसे कि आपकी ऑल्टो और स्विफ्ट में आते हैं। ये गाड़ी अभी भी काफ़ी बिकती है पाकिस्तान में और इसकी सेल्स अभी भी चल रही हैं, इसीलिए अभी तक सुजुकी वालों ने इसको डिसकंटिन्यू नहीं किया। अगर मेरे से पूछा जाए तो ये गाड़ी अच्छी है, इतनी बुरी नहीं है, मगर इसके अंदर फीचर्स क्योंकि नहीं आते इसलिए लोग इसको नहीं खरीदते।
ये गाड़ी बेसिकली उन लोगों के लिए थी जिनको पुरानी कल्टस या पुरानी मेहरान या पुरानी किसी गाड़ी से रिप्लेस करना हो छोटी, तो उसके लिए गाड़ी थी। इसीलिए सुजुकी वालों ने बीच में रिप्लेसमेंट ऑफ़र भी निकाली थी, जिसमें उन्होंने ये ऑफ़र किया था कि आप अपनी पुरानी गाड़ी लेके आएँ, जैसे कि कल्टस हो गई, मेहरान हो गई, खैबर हो गई, उसकी जगह पर ये वाली कल्टस ले जाएँ। और ये ऑफ़र भी काफ़ी लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया कि सुजुकी पुरानी गाड़ी लेके कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेके उनको नई वाली कल्टस दे देती थी। ये ऑफ़र कुछ अरसे बाद बंद हो गई थी और अब पाकिस्तान में अब सिर्फ कल्टस का VXL वेरिएंट आता है, VXR भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। सुजुकी कल्टस जो है ये जापान में भी नहीं आती, इसलिए अगर पाकिस्तान में कोई गाड़ी आती है तो वो UK इम्पोर्ट होती है, जैपनीज इम्पोर्ट नहीं होती। ये गाड़ी जापान में कभी भी मैन्युफैक्चर नहीं हुई। ये गाड़ी मेजरली पाकिस्तान में, इंडिया में, यूरोप में और थाईलैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और अमेरिका की कुछ साइट्स हो गई जहाँ पे ये गाड़ी मैन्युफैक्चर होती है। ये गाड़ी जापान में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती इस गाड़ी की, इसीलिए इस तरह के ही मुल्कों में ये गाड़ी नज़र आती है ज़्यादा तौर पे। तो अगर आपने पाकिस्तान में कोई गाड़ी देखी होगी सेलेरियो के नाम से, तो वो UK इम्पोर्ट होगी या अमेरिका की इम्पोर्ट होगी या फिर ऑस्ट्रेलिया की इम्पोर्ट होगी, इसीलिए इस गाड़ी में ज़्यादा फीचर्स भी नहीं आते। ये थी आज की हमारी कल्टस के ऊपर वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।